और जवाब देना पड़ेगा में आज कई सवाल उठेंगे जिनका जवाब वाकई तलाशा जाएगा। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ये अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इनकी सच्चाई ने सिस्टम, समाज और रिश्तों की चक्की में पिसने वाले लोगों की सच्चाई को उजागर कर दिया। पुरुषों की प्रताड़ना पर भी सिस्टम और सरकारों को सोचना होगा, क्योंकि भारतीय कानून में महिलाओं को मिली कानूनी ताकत का बेजा इस्तेमाल होते भी इस दुनिया में अब खूब देखा जाता है, जिसका शिकार अतुल सुभाष भी हुए। वो कभी न्याय के लिए समाज के दर पर गए तो कभी सिस्टम के चक्कर लगाने को मजबूर नजर आए, कभी कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रहे। रिश्तों को बचाने की लड़ाई में आखिर वो खुद ही हार गए, क्योंकि भारत के सामाजिक ताने बाने भ्रष्टाचारी सिस्टम में अतुल सुभाष ऐसे उलझे कि उन्होंने अपने जीने की सारी ख्वाहिशों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग को लेकर एक सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 498A का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्नी की अनुचित मांगे पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर की मौत पर अतुल की ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन सवाल है कि अतुल सुभाष की मौत के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या जिन लोगों के नाम, पते और उनके गुनाहों को पन्नों पर उतारा वो? क्या उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई पुरुषों को जीने की गारंटी देगी? क्या पुरुषों के खिलाफ होने वाले महिलाओं के अत्याचार पर लगाम लगेगी, या फिर इस केस की भी फाइल सिस्टम की धूल फांकेगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी रहेंगे, कुछ डेटा भी आपको साथ साथ दिखाएंगे कि डेटा क्या कहता है, किस तरीके से आज पुरुष इस तरह के झूठे मुकदमों के कारण सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ऐसे कई आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले परिवार का रिएक्शन आपको सुनाते हैं। मेरे भाई के साथ जो हुआ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, वीडियो, सारे कुछ सब लोगों ने देखा है। आप लोग ही तय करें कि कौन सही है, कौन गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूँ कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। ये मामला दरअसल कई सवाल खड़े करता है। सवाल समाज के ऊपर भी, सवाल परिवारों के ऊपर भी, सवाल इस शादी सिस्टम पर भी, जिस शादी को 7 फेरों के साथ 7 जन्मों का एक संबंध माना जाता है, उस शादी में ये धांधलेबाजी शुरू हो गई है। एक बड़ा सवाल ये भी कि एक बेटी के माँ बाप हमेशा झुके रहते हैं। समाज में आज तक इन बातों को सुना जाता था, आज सुधार हो रहा है और आज माँ बाप को झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं हमारी बेटी भी इंडिपेंडेंट है, हमारी बेटी को पढ़ा लिखा कर हमने उस काबिल किया है कि अब हमको झुकना नहीं पड़ेगा। एक तरफ समाज सुधार हो रहा है, दूसरी तरफ समाज में ये जो मामले हैं वो कलंक के तौर पर माथे पर लग रहे हैं समाज के। क्यों ऋचा सूद जी, ये मामले क्या समाज के माथे पर एक कलंक नहीं है? एक बेटी के माँ बाप अपने ही दामाद को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे मौत ज्यादा आसान लगती है। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उस लड़की के, जो निकिता हैं, उनके माँ बाप के ऊपर भी आता है कि उन्होंने अपनी बेटी का ब्रॉटअप कैसा किया। क्या उन्होंने ये संस्कार गलत और सही के विषय में कभी नहीं बताया? क्या सिर्फ एक सेल्फिशनेस की ही बात रही उस लड़की के दिमाग में कि वो सिर्फ अपने ही सुख के बारे में सोचती रही? जबकि हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ सेल्फिशनेस ही की बात की जाए। हमारे यहाँ पर त्याग को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पर उसके माँ बाप के जो उस लड़की का ब्रॉटअप है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि उस लड़की को कैसे बड़ा किया गया, जिसने अपने पति को इतना सताया कि पति
जो है वो आत्महत्या की कगार पर आ गया। और इसके साथ साथ हमारे सिस्टम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि हमारा सिस्टम ऐसी परिस्थितियों को समझने में लाचार क्यों है, या वो बेपरवाह है, या वो लापरवाही करता है, या फिर वो इग्नोर करता है, और या फिर बिक जाता है। या इन सभी सवालों के साथ मैं इस आत्महत्या की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये इन सब के पीछे कितनी चीजों के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर निशा खन्ना, ये जो आत्महत्या का मामला है, इसमें जो मेंटल स्टेज है, या यूं कहें कि क्या इस तरह की मनोदशा रही होगी कि ये जो स्टेप था मौत का, वो ज्यादा आसान लगा? देखिए, सुसाइड इंसान तब करता है जब उसे हर जगह से होपलेसनेस मिलती है। वो किसी भी तरह उसे आगे कोई रास्ता दिखता नहीं है और उसे लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम के जंजाल में बिल्कुल फंसा हुआ हूँ। और इस अगर पर्टिकुलर केस की बात करें, मैरिटल डिस्प्यूट है डेफिनेटली, और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे थे, साथ में काम भी कर रहा था। अभी मैं वीडियो वाइट सुन रही थी तो उसमें भी उसने बोला है कि जिस उम्र में मुझे अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक सो, अगर मुझे लगता है अगर इस पर्सन ने, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि उसने सुसाइड किया, क्या उस लड़की की भी मानसिक स्थिति अच्छी थी जिसने उस पर इतने सारे केस किए? और क्या सुसाइड करने से पहले इस लड़के ने भी एक बार अपने बच्चे के बारे में सोचा? आज ये वीडियो बनी है, इस वीडियो के बाहर आने पर क्या सजा मिलेगी तो उस बच्चे की जिंदगी का क्या होगा? तो मुझे लग रहा है हम कहीं ना कहीं जिस राह पर चल रहे हैं, चाहे वो मैरिटल डिस्प्यूट्स के चक्कर में चल रहे हैं, हमें मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब देखिए, उसके माँ बाप, भाई बहन, कितनों को इन्वॉल्व किया गया। और हम सब जानते हैं जुडिशरी में अधिकतर जितने केस बनते हैं वो सच्चाई और झूठ के जद्दोजहद में होते हैं। वो कितने सच होते हैं, क्योंकि आजकल जितना कि इस केस में कहा गया है कि वायलेंस किया है, मेरे पास भी क्लिनिक में बहुत सारे केसेस आए हैं। जब वो क्लिनिक में होते हैं उनकी रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, और जब वो आपके मीडिया में चल रहे होते हैं उनकी रियलिटी ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो आई वुड से कोर्ट इसकी जांच करेगी, पर मेंटल हेल्थ को अगर हम साने, और मैरिटल डिस्प्यूट्स में मैरिज काउंसलर्स के पास जाइए। अगर आपका रिश्ता नहीं बन रहा है तो म्यूचुअल कंसेंट का रास्ता अपनाइए। अगर आप दोनों वर्किंग है तो आई थिंक सो, अगर पैसे की जद्दोजहद, मोस्टली मैंने जितनी भी ऐसी बैटल्स देखी है वो ईगो के तहत चलती हैं, जो कोर्ट में चलती हैं, कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, चाहे वो वाइफ की तरफ से हो चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो। और हमारे लॉयर्स, इनफैक्ट सबके पास वापस डॉक्टर, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है